कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 22। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, इस प्रकृति के जो गुणों के प्रभाव हैं कैसे उनसे ऊपर आया जाए, और जो व्यक्ति कोई व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से ऊपर आ गया है उसको पहचानेंगे कैसे, उसके लक्षण क्या हैं। तो इस श्लोक से भगवान इन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 22। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। देखिए, पहली क्वालिटी, ये पहले लक्षण है कि हमने देखा था। जैसे सतोगुण क्या देता है? ये प्रकाश देता है। रजोगुण ये आसक्ति देता है, अटैचमेंट। और तमोगुण ये मोह देता है। और हर एक जीव में ये तीनों गुण हैं, ये आपस में संघर्ष करते रहते हैं, इनमें होड़ लगी रहती है एक दूसरे से आगे निकलने की। तो हर एक जीव इन तीन गुणों के अधीन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल सतोगुणी है, या कोई व्यक्ति केवल रजोगुणी है, या कोई व्यक्ति केवल तमोगुणी है, ऐसा नहीं है। तो तीनों के तीनों गुण ये हर एक व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं हर समय। तो जिस गुण का प्रभाव ज़्यादा है वैसे लक्षण दिखाई देंगे। तो किसी में प्रकाश भी दिखाई देगा, तो उसी व्यक्ति में प्रवृत्ति यानी कि अटैचमेंट भी दिखाई देगी, और उसी व्यक्ति में मोह भी दिखाई देगा, इल्यूजन भी दिखाई देगा। तो इन गुणों के कारण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन गुणों के कारण जीवन में जो भी चीज़ आए तो आती रहेंगी और चली जाएंगी, आएंगी भी और चली जाएगी। तो ज़रूरत क्या है? इन सब से उबरने की ज़रूरत है। तो पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने देखा था कि कोई भी चीज़ है ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे है। तो जीवन में हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके परिणाम गलत ही होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि उसके परिणाम सारे सही होंगे। तो ज़रूरत है हमको सही शेड चुनने की। क्या हम चुनते हैं उसकी हमको ज़रूरत है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि समय समय पे ये गुण जो हैं अपनी अपनी छाप, अपने अपने इफेक्ट और सिम्टम्स छोड़ते हैं। तो जब ये सिम्टम्स आए तो उनसे आसक्त नहीं होना, और जब ये सिम्टम्स चले जाएं तो उनसे द्वेष नहीं करना है। तो करना क्या है? तो हमको सतोगुण की तरफ बढ़ना है, और साथ के साथ जो व्यक्ति रजोगुणी है या तमोगुणी है उनसे घृणा नहीं करनी है। तो जीसस क्राइस्ट ने जैसे कहा था कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अब कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तमोगुण के अधीन है। कोई व्यक्ति अच्छा है, अच्छा व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो सतोगुण के अधीन है। तो हमारे जन्म के साथ ही तो हमारे जो कर्मों की जो श्रृंखलाएं हैं उनके कारण हमको एक विशेष प्रकार का सेट मिलता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का मिला जुला। ये जैसे फैक्ट्री सेटिंग होती है ना, ऐसे है। जिस प्रकार 5,000 रुपये का मोबाइल है, उसके अंदर 50,000 रुपये के मोबाइल के फीचर हम नहीं देख सकते। तो जितना हम पैसा डालेंगे वैसे फीचर हम देख सकते हैं। तो जितना हमारा पुण्य होगा, जैसा हमारे कर्मों की श्रृंखलाएं होंगी, उसी प्रकार के गुण हमको इस जीवन में दिखेंगे। तो कोई व्यक्ति बहुत पुण्यवान है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड है। वो भरोसेमंद है, वेरी गुड। लेकिन वो पुण्यवान भरोसेमंद क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। कोई व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है, बहुत पाप करता है, वो क्यों है? क्योंकि उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। तो जब हम बिना बैकग्राउंड के देखें, इस जीवन के हिसाब से ही अगर देखेंगे, जीवन के सिर्फ इसी श्रृंखला के हिसाब से ही देखते हैं। जैसे पुलिस अगर बोले यार तुम जेल में सड़ रहे हो, कितना बुरा है, पर वो जेल में क्यों है?
उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। अगर पुलिस वाला बगैर बैकग्राउंड के देखे ये बोले कि अरे तुम जेल में इतना दुख झेल रहे हो, चलो मैं सबको छोड़ देता हूँ, सही है क्या ये सही नहीं है। तो चीज़ों को हमको निरपेक्ष भाव से देखना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। तो जीवन में जो हमारी कठिनाई आती हैं, कुछ भी कठिनाई आएंगी, दुख आएंगे, सुख आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे कर्मों के कारण आ रहे हैं। तो ये प्रकृति कैसी है? ये निरपेक्ष है। निरपेक्ष जैसे पुलिस है। अब पुलिस है, ये आपके घर में, हमारे घर में ज़बरदस्ती छापा मारने आती है क्या? नहीं आती है। लेकिन जब हम गलत काम करेंगे तो ये वारंट भी लेके आएगी और हमको जेल में भी डाल के पत्थर तुड़वाएगी। तो हम पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते, यार पुलिस मेरे को क्यों पकड़ के ले गई। उसी प्रकार प्रकृति ने हमको सब दिया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब कुछ दिया है। लेकिन भगवान ने हमको भगवत गीता दी है इन तीनों गुणों से उबरने के लिए। अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता का अध्ययन नहीं करते हैं, मन माने ढंग से कार्य करेंगे तो हमको ये सारे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? जीव की प्रॉब्लम यही है कि जब सब कुछ अच्छा हुआ है तो वो मैंने किया है, और कुछ गलत हो गया तो भगवान ने किया है। अच्छे के लिए मैं जिम्मेदार, भगवान, और गलत के लिए भगवान जी। तो भगवान ना तो अच्छे के लिए जिम्मेदार है और ना ही हमारे साथ बुरा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। उसका कारण हम हैं, हमारे कर्मों की श्रृंखलाएं हैं जिसके कारण हम अच्छा और बुरा झेल रहे हैं। तो हमारे जीवन में अच्छा आया है ये भी चला जाएगा, बुरा आया है ये भी चला जाएगा। जरूरत क्या है? इससे आसक्त नहीं होना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।